कि वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरति नयन निहारी। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरति तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, तुम तरस त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्वबदर जिमि तुम्हारे हाथा, विश्वबदर जिमि हरे हाथ। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जहि जहि भांति दीन बनुराई। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, दीन बनुराई। राम जी का आगमन हुआ है, सुंदर आनंद लेते हुए वन में विचरण करते हुए। प्रभु में शोक नहीं है महाराज, इस वन की यात्रा में भी प्रभु आनंद मग्न है, इसलिए इन्हें आनंद स्वरूप कहा गया है। सच्चिदानंद इसीलिए कहा गया है कि जिसमें न हर्ष है न शोक है, जो हर परिस्थिति में सम है, वही राम है, वही गोविंद है। तो प्रभु आज उस वन में भी आनंद मना रहे हैं और सुंदर सभी को दर्शन देते हुए वाल्मीकि जी के आश्रम में इनका जब आगमन हुआ, प्रभु ने प्रणाम किया, वंदना की। वाल्मीकि जी ने भी भगवान को प्रणाम किया। तब प्रभु कहते हैं कि मुनिवर, आपको तो पता ही है, आप तो ब्रह्म के ज्ञाता हो, आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मैं अपना परिचय देता हूँ, अपनी यहाँ की यात्रा का कारण बताता हूँ। राम जी ने कहा कि महाराज, आप तो जानते ही हैं कि हम हैं दशरथ महाराज के पुत्र राम और लखन, और आपको पता है कि हम यहाँ क्यों आए, किस कारण से आए। माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए, उनके संस्कारों को पूर्ण करने के लिए, उनके द्वारा दिए गए वन के इस राज्य को भोगने के लिए महाराज हमारा यहाँ आगमन हुआ है। आप तो सब कुछ जानते हैं। बड़ी सुंदर वार्तालाप हुई महाराज। वाल्मीकि जी बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं प्रभु को कि आज धन्य हो गया मेरा जीवन की साक्षात राम पधारे हैं, वो ब्रह्म पधारा है। तो आज मेरी ये कुटिया पवित्र हो गई, मेरा जीवन पवित्र हो गया, धन्य हो गया प्रभु आपके आगमन से। भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा, वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु को कि प्रभु आपको कौन नहीं जानता, वेद जिसका प्रतिपादन करते हैं, पुराण जिसकी गुणगान गाते हैं, गाथा गाते हैं, शास्त्र जिसका अनुसरण करते हैं, महाराज आपको कौन नहीं जानता। हे राम, आप स्वरूप और वाणी से परे हो, लेकिन फिर भी आपको कौन नहीं जानता। तो कहो मेरे लिए क्या कार्य है। राम जी ने कहा कि प्रभु आपको सारी बात पता है कि हमें 14 वर्ष वन में काटना, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आगे यहाँ से ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर मैं
निवास कर सकूं, वो स्थान आप मुझे बताएं जहां पर मैं रह सकूं और संतों को सुंदर अपने दर्शन का लाभ दे सकूं, जीवों का कल्याण कर सकूं। तो हे महाराज, आप मुझे मार्गदर्शन दें कि वो कौन सा योग्य स्थान है जहां पर राम का निवास हो सके। वाल्मीकि जी बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं। जगु पे खन तुम देख निहारे, जगु पे विधि हरि शंभु न चावनि हारे, विधि हरि शंभु तिहु न जानत मरमु तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि देहु जनाई। जानत तुम्हाई तुम्हाई होई जानी, जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई। कि महाराज आपको कोई नहीं जान सकता, आप इस वाणी और स्वरूप से परे हैं। लेकिन आपको कौन जान सकता है? जिसे आप जानना चाहे वही आपको जान सकता है, बाकी आपको कोई नहीं जान सकता। वेद नेति नेति जिसके गुणगान गानते हैं आप वही हैं, साक्षात भोले भी जिसकी आराधना करते आप वही हैं। लेकिन आप इस बुद्धि और इस वाणी से परे हो महाराज। यदि कोई ज्ञान से सोचे कि मैं प्रभु को प्राप्त कर लूं तो क्या मिलेंगे? नहीं मिल सकते। जिस प्रकार एक बालक ने एक संत को सुंदर सा दृश्य दिखाया कि एक समुद्र के किनारे खड़ा था, रो रहा था। संत ने पूछा क्यों रो रहा बालक? तो उस बालक ने कहा मैं चाहता हूँ कि इस प्याले में मैं इस सागर को भर लूं। तो संत ने कहा कि बालक तूने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, बड़ी अच्छी वाणी में तूने मुझे उपदेश किया। मुझे जैसे संत की भी आज तक मति मारी गई थी, कहाँ भटक रहा था इस माया जाल में, संसार में। कहना ये चाहते हैं कि जिस प्रकार प्याले में सागर को नहीं भरा जा सकता, उसी प्रकार इस साधारण सी बुद्धि में महाराज राम नहीं समा सकता। ज्ञान से और अभिमान से राम आ सकता है, भक्ति से और प्रेम से। इसलिए प्रभु वेद भी जिसकी नेति नेति गुणगान गाते हो आप वही हैं, लेकिन आपको कोई वाणी और स्वरूप से जान नहीं सकता। और आप आज स्वयं ब्रह्म संसार को मार्ग दिखाने वाला और आज मुझसे मार्ग पूछ रहा है, तो मैं कहता हूँ कि आप कहाँ पर नहीं हो। आप पूछते हो ना कि थोड़ा सा रहने का स्थान बता दो, तो मैं कहता हूँ संसार में आप कहाँ पर नहीं। बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी महाराज। सुनहु राम अब कहाँ निकेता, सुनहु राम अब कहाँ निकेता। जहाँ बसहु सिय लखन समेता, जहाँ बसहु जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग शरीनाना। भरहि निरंतर होई न पूरे, भरहि तिनके हिये तुम कहूँ ग्रहरूरे, तिनके हिये तुम लोचन चातक जिन करि राखे, रहै
तरस जलधर अभिलाषी। लोचन चातक जिन करी राखे, रहन तरस जलधर अभिलाषे। निर्दरहि सरित सिंधु भारी, निर्दरहि सरित सिंधु कर भारी। रूप बिंदु जल होहि सुखारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। राम चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। चरण राम कर चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। हे राम, आप पूछते हो ना, मुझसे पूछ रहे हो कि रहने के लिए कोई योग्य स्थान बता दो, तो आप तो हर जगह व्याप्त हो। जगत के अणु अणु में कण कण में राम है। लेकिन यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं बताता हूँ कि आप कहाँ रहते हैं महाराज। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिनके कान समुद्र के समान हो महाराज, और आपकी कथा नदी के समान हो। मानो समुद्र में कितना भी नदी का जल डाल दो, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसी प्रकार इन कानों में कितनी भी हरि की कथा डालो, लेकिन मन तृप्त ही नहीं होता, भरता ही नहीं है। ऐसे उन रसिक श्रोताओं के मन में आप हो, कानों में आप हो महाराज, इस वाणी में आप हो। आप कहाँ नहीं हो प्रभु, जिनके नेत्र चातक की तरह सदा आपके दर्शन रूपी मेघ को तरसते हैं, ऐसे मानव के हृदय में आप निवास करो। और महाराज, जिसके पांव सदैव आपकी यात्रा के लिए, आपके दर्शन के लिए, आपकी कथा के लिए लालायित रहते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करो। और तो और महाराज, आपको कहाँ निवास करना है? मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा। पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जवाई देहि बहुदाना। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जवाई देहि बहुदाना। तो जो नित्य आपके मंत्रों का जाप करता हो, आपकी सेवा करता हो, पूजा करे, तर्पण करे, होम करे, ब्राह्मणों को भोग ग्रहण कराए, दान करे, धर्म करे महाराज, ऐसे जीव के हृदय में आप निवास करें। और आपको कहाँ निवास करना है कि जिसने काम क्रोध लोभ मोह जिनके हृदय से चला गया, जिनके हृदय में कपट ना हो, दंभ ना हो, माया ना हो, ऐसे भक्तों के आप हृदय में निवास करिए। सबके प्रिय, सबके हितकारी, सबके प्रिय, सबके सुख दुख सरिस प्रशंसा गाही, सुख दुख सरिस कहाहि सत प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। आई सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जिनहि राम तुम प्राण पियारे, जिनहि राम तुम प्राण प्यारे। तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, तिनके मन शुभ
जय